Total surface area of rectangular pyramid is our today's topic. The last class topic was total surface area of square pyramid. एंड स्क्वायर पिरामिड को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं ताकि इसको रिलेट करने में आसानी होगी. स्क्वायर पिरामिड में वी गाइस डिस्कस दैट द पिरामिड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर बेसिस. सो इफ दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड मींस द बेस विल बी अ स्क्वायर, एंड इफ द बेस इज स्क्वायर ऑल द फोर ट्राइंगल्स आर आइडेंटिकल. जब आपके पास स्क्वायर पिरामिड होता है तो आपके पास टोटल 5 फेसेस होते हैं. द बेस इज द स्क्वायर एंड यू हैव 4 ट्राइंगल्स. These 4 triangles are exactly identical. ये चारों ट्राइंगल्स बिल्कुल एक जैसे थे. इसी वजह से हम सिर्फ एरिया एक बार फाइंड आउट करते थे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते थे. एंड वी फाइंड आउट द बेस एरिया एज वेल. ठीक है, और हमने ये चीज देखी थी कि स्लैंट हाइट इज बेसिकली द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो यही चीजें जो है वो आज भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है क्योंकि बेस जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल है. नाउ द बेस इज रेक्टेंगल बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड. ठीक है, अब बेस रेक्टेंगल है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अब टोटल 5 फेसेस होंगे. बेस रेक्टेंगल होगी एंड वी हैव 4 ट्राइंगल्स. ठीक है, लेकिन ये जो 4 ट्राइंगल्स होंगे इसमें से जो ऑपोजिट ट्राइंगल्स होंगे ना, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे. जैसे ये दोनों ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं तो दे विल बी सेम, और ये दोनों ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं तो दे विल आल्सो बी सेम. तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 टाइम्स. एक हमें इसका एरिया जो है वो पहले फाइंड आउट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को इन दोनों का एरिया मिल जाएगा. एंड देन वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड मल्टीप्लाई इट विद 2 टू गेट द एरिया ऑफ दीस 2 ट्राइंगल. तो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा रेक्टेंगुलर पिरामिड में. ठीक है, स्क्वायर पिरामिड में वी जस्ट हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे क्योंकि ऑल द 4 ट्राइंगल्स आर आइडेंटिकल. लेकिन रेक्टेंगुलर पिरामिड में ऑल द 4 आर नॉट आइडेंटिकल बट द ऑपोजिट आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. ये जो ऑपोजिट ट्राइंगल्स है ये हमारे पास एग्जैक्टली आइडेंटिकल है. ठीक है, तो इसका मतलब है अगेन वी हैव 5 फेसेस, द बेस इज अ रेक्टेंगल and we have 4 triangles, 2 identical and 2 identical. And again the same thing, slant height is the height of the triangle. Or since we have 2 types of triangles in this net diagram, so we will require 2 slant heights to find out the total surface area. तो in order to understand the net diagram मेरे पास तुम्हारे लिए एक एनिमेशन थी जैसे मैंने कल तुम लोग को दिखाई दी. तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड. ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है. सिंस द बेस इज अ रेक्टेंगल, हमारे पास बेस रेक्टेंगल है इसलिए इस पिरामिड का नाम रेक्टेंगल है. अब मैं इसको आगे आगे हल्का हल्का कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी नेट डायग्राम बनानी है. तो आई एम ड्रॉइंग इट ऑन द पेज. तो पेज के लिए मुझे इसको अनफोल्ड करना पड़ेगा, तो मैं इसको अनफोल्ड कर रहा हूँ. ठीक है, ये पहला ट्राइंगल आ गया, ये मेरे पास दूसरा ट्राइंगल आ गया. ठीक है, ये मेरे पास तीसरा ट्राइंगल आ गया एंड दिस इज द 4th ट्राइंगल. ठीक है, ये चारों ट्राइंगल्स आ गए. अब मुझे ये देखो. ठीक है, ये द नेट डायग्राम इस तरह की दिखती है, लुक लाइक दिस. द बेस इज अ रेक्टेंगल और फिर ये देखो द ऑपोजिट ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल. ये जो ट्राइंगल है ये दोनों ऑपोजिट ट्राइंगल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की. सो द ऑपोजिट ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. तो हमें जो है ना इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ दीज 2 ट्राइंगल्स. और फिर ये वाले जो ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं दे आर एग्जैक्टली इक्वल. तो इसका मतलब है एक का एरिया फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द अदर ट्राइंगल एज वेल. तो मैं ये बता रहा था कि ये डिफरेंट कैसे है. तो थोड़ा सा अरमान आया तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि मैंने ये बताया था कल की क्लास में कि स्क्वायर पिरामिड में वी हैव 5 फेसेस, द बेस इज द स्क्वायर, ऑल द 4 ट्राइंगल्स आर आइडेंटिकल. ये चीज हमने कल स्क्वायर पिरामिड में डिस्कस की थी. ठीक है, एक बेस होती है और 4 ट्राइंगल्स होते हैं. ये जो चारों ट्राइंगल्स होते हैं ये एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं. इसी वजह से हम एक बार एरिया फाइंड आउट करते थे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते थे टू गेट द एरिया ऑफ द 4 ट्राइंगल्स. लेकिन सिंस दिस इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड मींस द बेस इज अ रेक्टेंगल. नाउ ऑल द 4 ट्राइंगल्स आर नॉट आइडेंटिकल, the opposite triangles are exactly identical, so we will find the area of 2 sides. हाँ, एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमें दोनों का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो वी हैव 4 ट्राइंगल्स अगेन एंड 1 बेस. दिस टाइम द बेस इज अ रेक्टेंगल. द 4 ट्राइंगल्स आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, द ऑपोजिट्स आर एग्जैक्टली इक्वल. जो ऑपोजिट ट्राइंगल्स है वो इक्वल है. तो इसका मतलब है कि मैं एक का एरिया फाइंड करूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टू गेट द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल. ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये थोड़ी सी नेट डायग्राम और हमें समझ में आए. और मैंने नेट डायग्राम्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया
वी हैव टू ड्रॉ द नेट डायग्राम। हमें नेट डायग्राम लाजमी बनानी पड़ती है क्योंकि सरफेस एरिया के लिए वो हमसे बोलता है कि यू हैव टू ड्रॉ द नेट डायग्राम, और नेट डायग्राम बना के उसको लेबल करके हमें आसानी हो जाती है टू फाइंड आउट द एरियाज ऑफ डिफरेंट फेसेस, और फिर सबके एरियाज निकाल के हम ऐड कर देते हैं टू गेट द टोटल सरफेस एरिया। ये काम हमने कल भी किया था, ये काम हम आज की क्लास में भी करेंगे। दीज आर द की पॉइंट्स, इनको दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ। सिंस दिस इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड सो द बेस इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की आपको पता है एक लेंथ होती है और एक होती है विड्थ, और इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वी यूज द फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द पिरामिड, हमने ये डिस्कस किया हुआ, ये हाइट है पिरामिड की। ठीक है, और हमारे पास एक और हाइट होती है जिसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। अगर वो मैं बनाना चाहूँ तो वो मैं यहाँ बना सकता हूँ। स्लांट हाइट इज बेसिकली द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो चूंकि हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल्स हैं तो स्लांट हाइट भी हमारे पास दो ही होंगी। ठीक है, दो के बगैर हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है। वी विल बी गिवन विद टू स्लांट हाइट्स। अगर हमें दो स्लांट हाइट नहीं चारों गिवन तरफ होगी, होती है। स्लांट हाइट चारों तरफ होती है। ठीक है, चारों तरफ होंगी क्योंकि चार ट्राइंगल है तो चार स्लांट हाइट होंगे। लेकिन आपको पता है कि ऑपोजिट ट्राइंगल्स एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम जो है ना उनका एरिया दो बार नहीं निकालेंगे, हम एक ही बार निकालेंगे। तो चूंकि चार ट्राइंगल्स हैं तो स्लांट हाइट भी चार ही होती है, लेकिन दो एक जैसी होंगी, दो एक जैसी होंगी, बिकॉज वी हैव टू पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जो है लाजमी हमें दो स्लांट हाइट गिवन होनी चाहिए, वरना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और द की इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम के लिए हमेशा ट्रू वर्टिकल हाइट यूज होती है, मतलब ये वाली h, और टोटल सरफेस एरिया के लिए हमेशा स्लांट हाइट यूज होती है, बिकॉज द स्लांट हाइट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। सिंस इट इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड सो वी विल बी प्रोवाइडेड विद टू स्लांट हाइट्स। अगर दो स्लांट हाइट नहीं होंगी तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ये जो अभी मैंने जितना पढ़ाया है इसको समझ में आ गया? रिपीट करने की जरूरत है इसको? नो। चलो, वी आर नाउ मूविंग ऑन टू वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 12A। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद मी। स्टार्ट ऑफ विद ड्राइंग द डायग्राम। ड्राइंग रफ सी डायग्राम बना लो जैसे मैंने बनाई है, लेबल करो उसको। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 12A है, पेज नंबर 327। D2 is your book obviously. In this question, we are asked to find the total surface area of this rectangular pyramid. हमें total surface area find out करना है, और उसने हमें बोला है कि you have to draw the net diagram as well. तो पहले हम अच्छी सी net diagram बनाएंगे and then we will start with finding out the total surface area, जैसे हमने square का निकाला था। ठीक है, तो सबसे पहले net diagram बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, I will draw the base. Base बनाऊंगा। ठीक है, बेस मुझे पता है रेक्टेंगल है तो मैंने सबसे पहले बेस बना ली। जैसी नेट डायग्राम मैंने अभी देखी है मैं वैसी बनाने वाला हूँ होंगे, और ये जो सामने वाले दो ट्राइंगल्स होंगे ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, तो बिल्कुल इसी तरह नेट डायग्राम बनाओ तुम लोग। दिस इज कॉल्ड द नेट डायग्राम। नेट डायग्राम क्या होती है? व्हेन अ 3D ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू 2D। जब आप पेपर पे 3D ऑब्जेक्ट को बनाते हो तो जो डायग्राम बनती है वो नेट डायग्राम कहलाती है। अच्छा, अब डायमेंशन भी लिख लो जल्दी से। थोड़ी सी मेरी फिगर गंदी हो गई लेकिन तुम लोग साफ साफ बनाओ। दिस इज 66, ये वाली साइड 66 है तो मैंने यहाँ 66 लिख दिया। एंड दिस इज 32, ये 32 हो गई। और जल्दी से स्लांट हाइट लिखो। इस वाले ट्राइंगल की स्लांट हाइट कितनी है जल्दी से कौन मुझे बता रहा है? व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल? ये वाले की कितनी है? ये जो था ये देखो 66 वाला है ना, इसकी स्लांट हाइट कितनी है? ये कितनी है स्लांट हाइट? एक मिनट सर, 65। नहीं 56 ना, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ना। बेस को देखो, बेस ये भी 66, अगर ये 66 है तो ये भी 66 होगा, यस सर। क्योंकि नेट डायग्राम बना के लेबल कर लोगे फिर तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अब तुम्हें ये देखना है कि 66 ये बेस है तो इसका मतलब मैं ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसकी डायगोनल कितनी है 56, इसकी स्लांट हाइट कितनी है 56, तो मैंने यहाँ 56 लिखी। तो 56 इज द स्लांट हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, तो इसकी भी 56 हो जाएगी, तो यहाँ भी 56 लिख लो। और जो दूसरी साइड है दैट इज 32, तो 32 सेंटीमीटर वाली की जो स्लांट हाइट है वो 63 है, तो यू दिस इज अगेन 63। अच्छा, अब यहाँ एक पॉइंट देखने वाला है, इधर एक पॉइंट जो है वो मैंने नोटिस किया, तुम लोगों ने भी शायद नोट किया होगा कि अगर बेस छोटी है, अगर बेस कम है तो स्लांट हाइट ज्यादा है, और अगर बेस ज्यादा है तो स्लांट हाइट कम है। ये नोटिस किया तुम लोगों ने? इसका कोई रीजन बता सकता है मुझे? यस सर। नो। देखो मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ।
अगर तुम जैसे कंपास हम सब ने यूज किया है, ठीक है ना, हमने कंपास यूज किया है, अगर कंपास के जो लेग्स हैं उनको तुम ज्यादा ओपन करोगे तो कंपास की हाइट छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी सर। सर छोटी होगी। ट्रायंगल रेक्टेंगल में भी यही होता है, लाइन ज्यादा लंबी होती है ना। हाँ, और अगर तुम कंपास के लेग्स को कम खोलोगे तो उसकी हाइट ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि इफ द बेस इज स्मॉल, अगर तुम्हारी बेस की लेंथ कम है तो तुम्हारी जो स्लांट हाइट है वो ज्यादा होगी। अगर तुम्हारी बेस की लेंथ ज्यादा है तो तुम्हारी स्लांट हाइट कम होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये अगले क्वेश्चन में काम आएगा हमें, ठीक है। चलो, अब इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया और ये नेट डायग्राम अगर प्रॉपरली बना लिया तुमने, तो बस अब हमें क्या काम करना है, अब हमें जो है जल्दी से 5 फेसेस के एरियाज निकालने हैं और उनको ऐड करना है। तो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द बेस। पहले हम बेस से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कौन बताएगा कि बेस का एरिया कैसे निकलेगा? क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो एरिया निकालने के लिए क्या करूं, किस किस को मल्टीप्लाई करूं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय सर विड्थ। लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है? 66। और विड्थ कितनी है? दिस इज कॉल्ड द लेंथ। ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई। विड्थ कितनी है? 32। तो 66 मल्टीप्लाई बाय 32, बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। और इसका आंसर आएगा मेरे पास 212, 2112 आएगा। देख लो, इसको कंफर्म करो। क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये मैंने अभी किस किस को मल्टीप्लाई कराया? मैंने 66 को मल्टीप्लाई कराया है 32 से, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द एरिया ऑफ द बेस। अब मैं जो है वो ट्राइंगल्स का एरिया निकालता हूँ। ये वाले ट्राइंगल, इसको मैंने ट्राइंगल 1 कह दिया, ठीक है, और इसको जो है ये 1 है तो इसको भी मैंने ट्राइंगल 1 बोल दिया। और दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। और अगर ये ट्राइंगल 2 है मेरे पास तो इसको भी मैं ट्राइंगल 2 बोल देता हूँ, ठीक है। चलो, अब ट्राइंगल 1 का एरिया निकाल लेता हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और मेरे पास हाफ एज इट इज आ गया। बेस कितनी है ट्राइंगल 1 की? 66 है बेस। और हाइट कितनी है? हाइट है, स्लांट हाइट कितनी है? हाइट 56। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जल्दी से, मुझे आंसर देखो, कंफर्म करो क्या आ रहा है। मैं आंसर लिख रहा हूँ। हमारे पास दो ट्राइंगल है ना, 60 लिख दिया था मैंने, सुनने 60 है। और चूंकि हमारे पास दो ट्राइंगल्स है ना, हमारे पास ट्राइंगल 1 2 है, तो इसका मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो तुम्हारे पास 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3696 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया आ गया। दिस इज ट्राइंगल नंबर 1। 1 लिख के मैंने सर्कल बना दिया, ट्राइंगल नंबर 1। अब जल्दी से ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया, सिंस दिस इज अ ट्राइंगल तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट चेंज हो जाएगी। तो मेरे पास ट्राइंगल नंबर 2 की जो है वो बेस कितनी है? ट्राइंगल नंबर 2 की बात करूं अगर, हाफ एज इट इज आ गया। और ट्राइंगल नंबर 2 में बेस मेरे पास 32 है तो मैंने 32 लिख ली। और मेरे पास हाइट कितनी है ट्राइंगल की? 63। तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2016 ठीक है। 2 से मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दो दो ट्राइंगल्स है ना। चलो, बस अब मेरे पास आ गए सारे, पांचों फेसेस आ गई हैं। इन सबको ऐड कर दो जल्दी से, यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए सबको ऐड कर दो जल्दी से। स्टेप वाइज करोगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। थोड़ी सी वर्किंग इसमें ज्यादा है, स्क्वायर में तो आप एक बार निकाल के फाइंड सर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया है ना। तो 7824 बताया तुम लोगों ने। 7824 ना। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो ये इसका आंसर होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें उसने हमें स्लांट हाइट नहीं दी हुई, हमें स्लांट हाइट खुद फाइंड आउट करनी है। तो स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए ट्रू हाइट हमें पता है, तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके स्लांट हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हाँ, बढ़ जाते हैं, अभी थोड़ी देर में बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में तो उसने स्लांट हाइट दी हुई थी ना हमें,
तो स्लांट हाइट दी हुई थी तो हमने जल्दी से एरियाज निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने स्लांट हाइट नहीं दी हुई, तो पहले हम स्लांट हाइट फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन सर नंबर पहला 11 क्वेश्चन का है। रेफरेंस लिख दिएगा। हाँ मैंने लिख दिया, मैं बस स्लाइड चेंज करता हूँ तो मैं नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज 327 एक्सरसाइज 12A का। क्वेश्चन की फिगर मैंने बना दी है। फिगर अगर तुम देखो क्वेश्चन नंबर 11 की, तो हमारे पास उसमें एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है जिसमें हमारे पास ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अलावा उसने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर तुम क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें क्वेश्चन में वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, और ये वॉल्यूम इसने इसलिए दिया ताकि हम ट्रू सर हाइट निकाल सकें। बोलो। ये फिगर बनानी है। बिल्कुल, ये फिगर बना लो। इस क्वेश्चन में हमें जो है वो रेक्टेंगुलर पिरामिड दिया हुआ है एंड द बेस इज रेक्टेंगल। द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है और विड्थ हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके अलावा उसने हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसने कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो वॉल्यूम हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने हमें पहले पार्ट में हाइट पूछी है। उसने कहा है कि हाइट फाइंड आउट करो फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में कहता है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। तो हमें हाइट फाइंड आउट करने के लिए, हाइट क्या होती है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, और ये बॉटम जो है ये एग्जैक्टली सेंटर होता है। तो इस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए उसने जो है वो मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया। द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, ये बेस एरिया होता था, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला था जो हमने यूज किया था वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। बेस एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया 10 मल्टीप्लाई बाय 8, सिंस दिस इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ कितनी है 10 और विड्थ है 8, तो बेस एरिया कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 8। और हाइट मुझे फाइंड करनी है तो मैंने हाइट की जगह पे हाइट लिख लिया। वॉल्यूम की वैल्यू 180 थी, मैंने पुट कर दी, इक्वल्स टू 1/3, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी 80 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब मुझे हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस 80 इज बीइंग मल्टीप्लाइड, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द हाइट एज 6.75 सेंटीमीटर। तो हाइट में मेरे पास आ गई 6.75 सेंटीमीटर। सही, तो आपने पूरा सॉल्व किया हुआ है। ये मैंने सॉल्व कर दिया था ना, मैं पता था टाइम थोड़ा कम होगा। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे अभी, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में थोड़ी वर्किंग ज्यादा है ना, इसलिए मैंने ये वॉल्यूम पहले कर दिया है। सेकंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। दोबारा कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि स्लांट हाइट लाजमी होनी चाहिए। यहाँ उसने मुझे स्लांट हाइट नहीं दी हुई, तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट द स्लांट हाइट्स। और चूंकि यहाँ दो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है तो मुझे दो स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तुम लोग वॉल्यूम लिख लो, उसके बाद स्लांट हाइट फाइंड आउट शुरू करते हैं, क्योंकि बिकॉज टोटल सरफेस एरिया स्लांट हाइट के बगैर नहीं निकल सकता। टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास एक बेस आ गई। ठीक है, बेस हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू 80, ये तो आ गया मेरे पास। लेकिन मैं जो है वो ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास स्लांट हाइट नहीं है। तो मैं जल्दी से पहले स्लांट हाइट फाइंड आउट करता हूँ दोनों, उसके बाद फिर मैं जो है वो ट्राइंगल के एरियाज निकालूंगा। तो स्लांट हाइट फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ फिगर में बना देता हूँ। ठीक है, एक मुझे यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा थ्योरम, क्योंकि यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और एक मुझे इस साइड पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू फाइंड टू स्लांट हाइट्स। ठीक है, अब ये टू स्लांट हाइट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो, तो स्लांट हाइट के लिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको मैंने कह दिया राइट एंगल ट्राइंगल नंबर 1 और इसको मैंने कह दिया राइट एंगल ट्राइंगल नंबर 2। ठीक है, पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल नंबर 1 बना रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल नंबर 1 मैंने यहाँ बनाया है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया 1, इसकी हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर हो गया 6.75, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6.75। स्लांट हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या मुझे कोई बेस का डिस्टेंस बता सकता है, कोई ये बता सकता है ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है? 10 और 8 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा। ये पूरी 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो इसका मतलब है ये 10 का हाफ है। तो 10 का हाफ कितना होता है? 5। 5। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5। अब जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है,
वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई और ये हमारे पास बेस हो गई। जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। मैं यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, तुम लोग पूरा मुझे यूज करके बताओ जल्दी से। चलो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। 45.56 आ गया क्योंकि आपने 6.75 का स्क्वायर कर लिया, तो यह आ गया आपके पास 45.56 और फिर आप जब 5 का स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा 25 ऐड कर दो जल्दी से, स्क्वायर रूट निकाल के मुझे बता दो कि इसको कह देते हैं स्लांट हाइट नंबर 1। स्लांट हाइट नंबर 1 कह देते हैं इसको। 45.56 प्लस 25 और जो भी और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो तो 8.4 आ रहा है ना। तो 8.4 देखो, 8.4 ही आ रहा है तुम लोग का। जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लोगे तो यू विल गेट 8.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास स्लांट हाइट नंबर 1 आ गई। इसी तरह बिल्कुल स्लांट हाइट नंबर 2 भी फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने बिल्कुल डायरेक्ट किया है, ठीक है। मैंने पूरे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, मैंने परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया, बेस का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया और स्क्वायर रूट निकाला, तो मेरे पास फाइनल आंसर 8.4 आ रहा है। वेरीफाई करो, यही आ रहा है जी सर, 8.4 आ रहा है, मैंने भी वेरीफाई किया। चलो अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये दिस इज, ये 1 था और ये 2 है। हाइट तो वही हो जाएगी 6.75 इसकी भी। अब मुझे बताओ कि इसकी बेस क्या होगी, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। 8 का हाफ। 8 का हाफ, जबरदस्त। तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4। चलो अब दोबारा जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं वही हाइपोटेन्यूज से। हाइपोटेन्यूज मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग स्टेप वाइज करो। 6.75 का स्क्वायर तो वही हो जाएगा 45.56 और 45.56 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और कैलकुलेटर से डायरेक्ट ये हो जाएगी मेरे पास स्लांट हाइट नंबर 2 हो गई है। 45.56 प्लस 16। जब आपके पास बेस छोटी है, आपके पास जब बेस छोटी थी, मतलब ये वाली साइड 8 है ना, ये बेस देखो छोटी है तो इसकी स्लांट हाइट ज्यादा आ रही है, स्लांट हाइट नंबर 1 ज्यादा आ रही है। और स्लांट हाइट नंबर 2 की बेस ज्यादा है 10, तो देखो उसकी स्लांट हाइट कम आ रही है। अब ये बस स्लांट हाइट आ गई है, इसका मतलब है कि मैं अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूँ। 2 बार जल्दी से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूँ, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं पहले ही लिख देता हूँ 2। सर 7.84 आ रहा है ना? 7.84 आ रहा है। तो 2 मैंने पहले ही 2 से मल्टीप्लाई करा दिया क्योंकि ये 2 ट्राइंगल्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू, अब ये ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2। ये वाला ट्राइंगल नंबर 1 ले लेता हूँ जहां मैंने लिखा हुआ है 1। तो इसकी बेस कितनी है? 8। इसकी बेस 8 आ रही है और इसकी स्लांट हाइट कितनी आई थी? ये वाली स्लांट हाइट नंबर 1 कितनी आ रही है? 8.4। तो 8.4 लिख लो। जल्दी से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से, क्या आ रहा है? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 8 को 8.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 67.2 आ रहा है। जी सर। 67.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर जल्दी से ये भी कर लो, इसको भी इसी तरह कर लेते हैं। 7.2 ये भी 2 है तो इनको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ। और दूसरा वाला ट्राइंगल नंबर 2, उसकी बेस 10 है। सॉरी सर 67.2 4 नहीं है? वो मैंने राउंड ऑफ कर दिया होगा इसलिए आ रहा होगा। तुम 4 लिख लो, तुम्हारा 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी बेस 10 आ गई और उसकी स्लांट हाइट नंबर 2 कितनी आ रही थी? 7.84। तो इसको 7.84 लिख लो। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 78.4। अब
तीनों एरियाज को ऐड कर दो, तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। वैल्यू मेरे पास जो बेस का एरिया था वो 80 थी, ठीक है, और फिर जो दूसरा ट्राइंगल मैंने निकाले थे उसका आंसर आ रहा था 67.2, 25.6 आ रहा है। ठीक, और फिर जो लास्ट वाला मैंने निकाला उसका आंसर आ रहा था 78.4। तो ये टोटल 5 सरफेसेस हो गए, ये बेस हो गई, ये बेस का एरिया हो गया, ये दो ट्राइंगल्स का एरिया, ये दो ट्राइंगल्स का एरिया, तो तीनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है 225.2, मेरे पास 0.6 आ रहा है। इन तीनों को ऐड करोगे ना तो 225.6 आ रहा है। सही है सर। चलो ये तुम्हारा फाइनल आंसर, बस यही आंसर था, यही फाइनल आंसर था। इसको एक बार जल्दी से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर पिरामिड था जिसमें हमारे पास स्लांट हाइट नहीं थी। पहला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें उसने हमें दोनों स्लांट हाइट गिवन थी, तो हमें सिर्फ डायरेक्टली एरियाज निकालने थे, क्योंकि हमें पता है स्लांट हाइट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाइट लाजमी चाहिए, तो उसमें पहले क्वेश्चन में उसने हमें स्लांट हाइट दी हुई थी। तो चूंकि ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो यू नीड 2 स्लांट हाइट्स, आपको हमेशा 2 स्लांट हाइट चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट ट्राइंगल्स इक्वल है, तो आपको 2 बार एरिया निकालना पड़ेगा ट्राइंगल का, ठीक है। तो मैंने जो है वो तीनों एरियाज निकाले, पहले बेस का एरिया निकाल लिया, बेस के एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ की, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऑपोजिट ट्राइंगल्स का एक का एरिया निकाला, हमने आखिर में एरिया निकाला है ना, क्या कह रहे हो? ये हमने फाइनल एरिया निकाला है ना, ये हमने बेस का एरिया निकाल लिया, ये फिर हमने ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया निकाल लिया, क्योंकि ट्राइंगल नंबर 1 2 थे, तो मैंने आखिर में अपने आंसर को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 ट्राइंगल्स का एरिया आ गया, ठीक है। और फिर ऑपोजिट ट्राइंगल्स में ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया मैंने निकाल लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 2 ट्राइंगल्स का एरिया और आ गया। तो ये 5 फेसेस हो गए, दिस इज बेस, दीज आर 2 ट्राइंगल्स और दीज आर 2 ट्राइंगल्स, तो पांचों को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 7824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 था। इस क्वेश्चन में उसने हमें स्लांट हाइट नहीं दी थी, तो हमारा क्वेश्चन की थोड़ी वर्किंग बढ़ गई। तो पहले इसने हमें स्लांट हाइट नहीं दी थी, तो हमें पहले हाइट फाइंड आउट करने के लिए इसने वॉल्यूम दे दिया। तो पहले मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके हाइट फाइंड आउट करी, हाइट मेरी आ गई 6.75 सेंटीमीटर। अब मुझे सेकंड पार्ट में आई हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए स्लांट हाइट चाहिए, उसके बगैर स्लांट हाइट के बगैर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो मैंने जो है वो इस तरह का पहले भी क्वेश्चन देखा था कि जब वो मुझे ट्रू हाइट दे तो मैं ट्रू हाइट को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम से स्लांट हाइट निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंस दिस इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड, तो मुझे 2 स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास 2 सेट ऑफ इक्वल ट्राइंगल्स है। तो मैंने 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, 2 बार मैंने फिगर बनाई, और मैंने जो है वो एक बार देखो, बस इसका ख्याल रखना कि जब आप, हमारे पास 2 बेसेस हैं तो हम बारी बारी दोनों का हाफ लेंगे, ठीक है। जब आप ये वाला ट्राइंगल लोगे तो आप 10 का हाफ लोगे बेस, और जब आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करोगे तो आप 8 का हाफ लोगे, 4 जो कि इसकी बेस होगी। और वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर तुम्हारी बेस की लेंथ कम है तो स्लांट हाइट ज्यादा आएगी, अगर तुम्हारी बेस की लेंथ ज्यादा है तो तुम्हारी स्लांट हाइट कम आएगी। अगर तुमने इनको लेबल भी नहीं किया तो तुम वैल्यू देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये 8.4 है, ये 7.84 है, ये वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये वाली है, और ये वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब है कि ये वाली है। इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताया था कि जब लेंथ ज्यादा होगी बेस की तो स्लांट हाइट कम होगी, जब लेंथ कम होगी बेस की तो स्लांट हाइट ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन तुम अगर प्रॉपर लेबलिंग के साथ काम करोगे जैसे अभी मैंने किया है तो इंशाल्लाह फिर मिस्टेक नहीं होगी। तो उसके बाद जब 2 स्लांट हाइट्स आ गई मेरे पास, फिर मैंने जो है वो ट्राइंगल्स के एरियाज भी निकाल लिए, और फिर मैंने 5 फेसेस का एरिया निकाला, पहले बेस का एरिया निकाला, फिर मैंने ट्राइंगल नंबर 1 जो मेरा ये वाला ट्राइंगल था मैंने इसका एरिया निकाला, इसके लिए बेस मेरे पास 8 थी और स्लांट हाइट नंबर 1 मेरे पास जो थी वो 8.4 थी, तो मैंने यूज करके इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये आमने सामने के 2 ट्राइंगल्स का एरिया निकाला है, ऑपोजिट ट्राइंगल्स इक्वल है। और फिर मैंने ट्राइंगल नंबर 2 निकाला क्योंकि ऑपोजिट इसका भी ऑपोजिट इक्वल है, तो इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इस टाइम मैंने बेस 10 ली और जो है मैंने स्लांट हाइट नंबर 2 ली, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 एरियाज फाइंड आउट कर लिए, और फिर आखिर में इन सबको ऐड करके मैंने टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया स्क्वायर पिरामिड का, जो कि 225.6 आ रहा था। बुक में 226 लिखा है, उसमें राउंड ऑफ कर दिया।